गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट आपका स्टूडेंट्स हिंदी व्याकरण। बुक नेम है स्टूडेंट्स आपका कुटीर। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक। हम आपको थर्ड चैप्टर थर्ड चैप्टर पे हमने आपको एक्सरसाइज कंप्लीट कराई थी। आई होप ऑल स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कर लिया होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्वेश्चन आंसर टिक कराएंगे, तो आप लोग अपनी हिंदी सेकंड की कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, शब्द की परिभाषा और उसका महत्व लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, शब्द की परिभाषा लिखनी है। तो पहले लिखेंगे दो या दो से अधिक वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले शब्द कहलाता है। पहले हम इतना लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दो या दो से अधिक वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले शब्द कहलाता है। इसके बाद फिर आपको यहाँ से लिखना है, पहले ये लिखना है पूरा यहाँ तक, फिर आपको कहलाता है के बाद लिखेंगे शब्द का भाषा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शब्द से ही वाक्य बनते हैं और वाक्यों से ही भाषा बनती है। इतना आपको लिखना है। पहले आपको ये लाइन लिखनी है, इसी के नीचे से फिर आपको ये वाली लाइन लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, शब्द के भेद किन आधारों पर किए जाते हैं। शब्दों के भेद चार आधारों पर किए जाते हैं। दूसरा आंसर है आपका, शब्दों के भेद चार आधारों पर किए जाते हैं। पहला उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, और चौथा है आपका प्रयोग के आधार पर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। पहले यहाँ से लिखेंगे पूरा इतना, और फिर आपके ये फोर आपके जो नेम दी हुई ये लिखेंगे, तो आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपका थर्ड क्वेश्चन आता है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद लिखिए। तो आंसर में क्या लिखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपको उनके 5 भेदों के नाम लिखना है। तो कौन से नाम है, पहला है आपका तत्सम शब्द, दूसरा सिर्फ नेम लिखना है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, और आपका आता है देशज शब्द और विदेशी शब्द, संकर या मिश्रित शब्द। ये आपके 5 नाम हो गए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका थर्ड आंसर हो गया। आंसर नंबर 4 है, रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद पहले क्वेश्चन है, रचना के आधार पर शब्दों के भेदों का वर्णन कीजिए। तो हम लिखेंगे आंसर में, रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं और उनका वर्णन भी करना। नेम भी लिखेंगे, तो सबसे पहले हम नेम लिख लेंगे, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। ये 3 नेम हो गए। फिर उनके अंदर का भी लिखना है, हेडिंग डालेंगे रूढ़ शब्द, तो आपका इतना लिखना है यहाँ तक, वे शब्द जो किसी वस्तु विशेष के लिए प्रचलित हो चुके हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। सेकंड है आपका योग रूढ़ शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ में प्रकट किए जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसके बाद थर्ड है आपका यौगिक शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। ये आपका 4 आंसर हो गया। पहला रूढ़ शब्द आपका इतना लिखना है, योग रूढ़ शब्द इतना और यौगिक शब्द आपका इतना। ये 4 आंसर हो गया। अब आंसर नंबर 5, अविकारी शब्द क्या होते हैं समझाइए। तो आंसर नंबर 4 आपका ये है, अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द, वाक्य में प्रयोग करते हुए जिन शब्दों में कोई विकार नहीं होता वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, सारे नहीं लिखने आपको उसके, यहाँ, वहाँ, तब, किंतु, परंतु आदि, ये इतने नेम लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका 5 आंसर हो गया। आप लोग इसको कंप्लीट करके और मुझे इसका पिक सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।